क्या क्या पूरा मामला हुआ, कैसे क्या बात हुई है? अरे बेटे मैं तो सांझ के टाइम दुकान पे बैठ गई अपने बाड़ा के भीतर बाढ़ के रे मगा बेटा तम रोटी खा लो भीतर इतने दो मोटरसाइकिल पे चार चार जने और वहाँ खड़े होकर नुकर लगे। अरे कोई कॉलोनी वाला बाहर ना निकलियो मैं देखने निकट गई इतने मेरी ननद का लुंडा भाग लिया वो तो वंका वहीं घेर लिया रे। इतने मैं अपने ननद के लुंडे को चुटान लगी गिर पड़ गया इतने मेरा बेटा ही खींच लिया रे भीतर रे। अरे मैं तो अपनी से बेटे के ऊपर भी लौटेगी रे। कितने लोग थे? 7-8 लोग थे? 10-12 आदमी थे। पहले भी मारपीट हुई है? हाँ जी, पहले भी 15-20 दिन पहले भी आए थे। जब भी मेरे भाई को धमकी दे के गए, कह रहे हम तुझे मारेंगे, तू यहाँ से चला जा। मेरे भाई ने सोचा कोई वैसा फ्रॉडी धमकी दे रहा, क्या लगा कारण पता लगा था? कोई कारण क्या था? कारण भाई कुछ नहीं पता। रिलेशन की बात कर रहे हैं, रिलेशन की बात कर रहे नहीं ऐसा कुछ नहीं है भाई, जो रिलेशन होता तो हमें पता नहीं चलता है कि कारण पता चलता तो अरे हमने तो उसके हमारे कैमरे लगवाए मगर मेरा पता लग जाएगा जो कोई भी है रे। कोई रंजिश क्या थी? रंजिश कुछ पता लगी है? अरे भाई वो था सोना तारे किसी से तू मैं पूरे गाड़ में सब भाई भाई रखे थे रे, किसी को भी नहीं कुछ कहता रे। अरे मेरे तो दो ही बेटे रे। पुलिस को कब सूचना दी आपने? पुलिस को? मेरे भाई के साथ ही काम हुआ, पहले धमकी हुई उस दिन ही हमने पुलिस वालों के इतने हाथ पैर जोड़े रे। डीएसपी लो भी गए रे मेरे भाई की, मेरे भाई को कोई सिक्योरिटी दो रे, कोई उसके पीछे आदमी लगा रे, मेरे भाई को जाने खतरा रे, कोई एक बार भी देखने नहीं आया रे, कोई वो सो ही गया रे, कोई भी मेरे भाई को देखने नहीं आया रे। पहले 15-20 दिन पहले भी हमला हुआ कोई? 1 महीना पहले हमला हुआ था भाई। तो मेरी मम्मी ने वे ऊपर से देखे वे नीचे खड़े थे, बंदूक ले रहे थे, तो मेरी मम्मी ने आवाज मारी हो भाई बाहर न निकल, ये तो गुंडे हैं। इतना कहते हुए भाग ले बाइक ले के। फिर उसके बाद में अभी 5-4 दिन पहले धमकी दी, कह लगे भाई तू यहाँ से चला जा, नहीं तो हम तो जानता मारेंगे और तू यहाँ का ताला लगा दे। फिर उन्हें सोचा भाई कोई वैसी धमकी दे रहा होगा। और चक्कर क्या था? चक्कर क्या दिए किसी ने 5 लाख रुपए, नू नहीं पता मेरे भाई के मारन के, नु करता कोई सरदार है, मुझे तो 5 लाख रुपए मिल रहे भाई तेरे मारन के। और अगर जो तू यंता निकल कर जा तो 3 लाख में तो दे दूंगा, जो तू यंता निकल कर जाएगा। यहाँ ताला मार दे। मेरा भाई बोलता चल मैं निकल जाऊंगा, मेरे माँ बाप रह लेंगे भाई, मैंने लोन पे मकान बना रखा। नुका नहीं, यहाँ ताला बीड़ना चाहिए, या कोई नहीं, जो किराएदार भी छोड़ गया उसे भी मारेंगे। बता भाई हम ऐसा कैसा छोड़ देते अपना। कौन है ये फिरौती तो नहीं पता कौन फिरौती देने वाले हमारे घर का ही है, हम सब बड्डी कह रहे। जिसने भी नाश करा हमारा कोई घर का मेंबर मिला हुआ है, उसने हमारे भाई की बंदूक में गोली काट दी थी, वो मौके पर मारन के नाम का चला रे। कौन है वो? कौन है? अरे हमें तो आज पे पैसा कह रहे, जिसने हमारे घर का नाश करा रे, पर हमारे घर का मेंबर बता रहे हैं कोई बात पता चल रही थी, कहते कोई रिलेशन की बात। घर का सोनू की मम्मी हमारे साथ हैं। आंटी क्या बात हुई थी? क्या क्या मामला क्या है ये सारा? अरे बेटा तो कुछ भी ना क्या बात क्या हुई थी? क्या मामला था ये सारा का सारा? वो बता, आराम से बता दे, बता आराम से बता क्या हुआ। दोस्तों हमारे साथ जुड़ चुके हैं सोनू के पिताजी, उनसे जानते हैं पूरा मामला क्या है। क्या पूरा मामला है अभी तक? पूरा मामला ये है सर, एक साकरोद का लड़का है। अच्छा। उसने मेरे लड़के को चेतावनी दी थी, आज से 1.5 महीने पहले की बात हो चुकी है ये जी। मैंने पुलिस रिपोर्ट करवाई, मेरे से ये खड़े हैं मिशी साहब, इनको मैंने रिकॉर्डिंग भी दिलवाई, रिकॉर्डिंग भी करवाई। आईजी है यहाँ पे पुराने, आई भी रिटायरमेंट ही आईजी, इनके हाथ से भी रिपोर्ट करवाई, पर मेरे यहाँ पुलिस वाला कोई भी मेरी नहीं आया। मारा क्यों है? क्या रंजिश क्या थी? कौन सी बात? सब बता रहा हूँ, साकरोद का लड़का है। हाँ इसकी साड़ी का उसका कनेक्शन था साड़ी का। अच्छा। तो उसने इसको शादी के लिए मना कर दिया,
तो फिर वो बोला कि भाई तू मेरे माँ बाप को बुला ले बेटे, और हम तेरी शादी भी करवा देंगे, चल कोई बात नहीं है। मैं बोल कि मेरा लड़का साला ये भारी से फरार है, ये बदमाश है, हम नहीं कर इसके बीच में आ सकते। तो जी ऐसा हुआ, फिर मेरे लड़के को उसने साला ने चेतावनी दे दी, वही नुको तेरे को 6 महीने नहीं उड़ दूंगा, अभी उसने तो साले 4 महीने में मार दिया मेरा बच्चा। नहीं साली कौन सी है? एक तो विडो साली है इसकी, कौन साड़ी सी? भी है ये, अच्छा, उसका नाम वो है सपना। अच्छा, उसका चक्कर था किसी के साथ? हाँ हाँ, वो वहाँ के है साकरोद के। अच्छा, उनसे खुलेगा सारा राज मेरे बेटे को। हमारी कॉलोनी में यहाँ मेरा कोई किसी से कोई झगड़ा, मेरे गांव राम में मेरा कोई झगड़ा नहीं तो है। रिश्ते की बात भी चली थी, रिश्ता हाँ मना हाँ किया था? हाँ, रिश्ते की बात चली थी जी। वो बोला सोनू मेरा लड़का कि भाई तू अपने माँ बाप को बुला ले और हम तेरा रिश्ता पक्का करवा देंगे, कोई बात नहीं। उसके माँ बाप ने जवाब दिया कोई मास है भाई, हम किसके साथ नहीं है खड़े होने के। तो सोनू ने बोला भाई जब तुझे तेरे माँ बाप खड़े नहीं है तो तू बदमाश हमारी लड़की मार देगा तो हम किसके माताड़े लगेंगे। ये कह दिया इसने, इसको उसने चेतावनी दे दी, कह 6 महीने से पहले तेरे को मार दूंगा। अच्छा, हाँ जी। तो फिर उसके बाद क्या हुआ? क्या जब 15 दिन पहले भी आए थे? हाँ जी, 15 दिन पहले आए 3 बंदे। अच्छा, एक इधर खड़ा, मेरी दुकान है वहाँ से मैंने चाय की दुकान करी थी जी मेरठ रोड पे। अच्छा, अब यहाँ पे मैंने यहाँ से मेरी घरवाली और मेरा छोटा लड़का, बस हमें तो कुछ उतना वो था ही नहीं उस टाइम पे। सोनू के घरे फोन आया, कहने लगा भाई तू यहाँ से खाली कर। मुझे तो पता भी नहीं, वो रिकॉर्डिंग है उसके में, फोन में रिकॉर्डिंग दे रखी है हमने, थाने में भी दे रखी जी, यहाँ भी दे रखी, अच्छा, सारी कॉलोनी को भी बता रखी है हमने। तो यहाँ पे 3 लड़के आए, एक उधर खड़ा होगा, एक इधर होगा, एक पिस्टन वाला सामने होगा मेरे लड़के को मारने के लिए। तो उस लड़के को जो मारने के लिए आया था वो सड़ा मास्क लगा रहा था मुंह पे। अच्छा, यहाँ मास्क लगाए हुए मेरा बेटा बोला, क्या लगा भाई कोरोना तो है नहीं, तो मुंह पर से मास्क हटा ले, मैं बाहर आ जाऊंगा। वो सोनू भाई आजा बाहर, सोनू भाई आजा बाहर। तो वो दूसरा जो यहाँ बैठा था उसमें दूसरी मेरी रिक्शा खड़ी थी वहां पे, तो उस रिक्शा में से इशारा कर रहा है ऐसे, कहने लगा इसको ठोक दे। तो ऊपर से मेरी घरवाली देख रही थी, मेरी घरवाली ने बोली, कह लगी सोनू बेटे कोई नहीं है, बदमाश है राजा। तो उसने ऊपर तक मेरे बेटे ने और मेरी घरवाली ने रुका दे दिया। मेरी सारी कॉलोनी इकट्ठी हो गई, गैल भाग गए। 2 मोटरसाइकिल लेके आ रहे थे, मोटरसाइकिल पे आगे भी कपड़ा बांध रखा था, पीछे भी रुमाल बांध रखा था, अपने आप सारू ने मास्क पे मुंह पे मास्क लगा रखे थे। मतलब नंबर थे मोटरसाइकिल के, हाँ, नंबर प्लेट सब छुपा रखे थे। सब छुपा रखे थे जी। कितने लोग कितने थे? 3 बंदे थे उस टाइम पे। अच्छा, हाँ जी। और उसके बाद 2 लठ ले रहे थे, एक पिस्टल ले रहे थे। और जब मर्डर करने आए, जब कल की बात है, तो तब कितने लोग थे? उस टाइम पे तो 10-12 लोग थे जी। वे इधर मैं यहाँ पे आए पहले भी शुरुआत में, तो 5-6 तो हो गए उधर। अच्छा, तो 5-6 लुक रहे थे इधर। अच्छा, तो इधर मेरे भांजे बैठे हुए थे, उन्होंने वहाँ पे रुककर चालू कर दिया कि में अगर कोई बोल गया तो आज गोली से भून दिया जाएगा। इन्होंने बेचारी बिचारी है, छोटे मोटे गरीब आदमी हम सब यहाँ, तो इन्होंने गेट बंद कर लिया सर। तो गेट बंद करने के बाद में इन्होंने तो ये तो जान गए, तो उन्होंने हमला बोल दिया। वे जो मेरे भांजे थे उन्होंने 5 तो उन्होंने दाब लिए दोनों भांजे। मैं था नहीं यहाँ पे, मैं अपनी रिक्शा चलाता हूँ जी। तो मैं रिक्शा लेकर, मेरे को एक बंदे ने, मेरे आदमी ने फोन कर दिया, मैं यहीं पे खड़ा था गेट पे ही। तो मैं जैसा रिक्शा घुमा के लेकर आया तो उसने मेरे को झांसी के चौक है यही, तो दूसरी गली के पास में से जैसे ऐसे कट के मारते हैं तो मेरे को उतार लिया से। अच्छा, खींच लिया गाड़ी में से पकड़ के, मेरा पंच मार रखा है यहाँ पे। अच्छा, तो हाँ पंच मारा, तो उन्होंने उतारने के बाद में फिर मैंने उसके ईंट मार दी। ईंट मारते मैं छूट गया उन पर से। अच्छा, छूट के मेरे लड़के तो मारी गई थे, वे मार के खड़े थे वहाँ पे। लड़के को मार के वहाँ खड़े थे वे मेरी निचार में। तो मैं उनके हाथ में से निकल ही आया। निकलने के बाद में आगे आ देखा, फिर मैंने फिर तो यहाँ पब्लिक होगी जी। कितनी साली कितनी थी सोनू की? साली कितनी? 3 है? हाँ 3 साल, 2 साली है जी। 2 साली, एक घर वाली है, हाँ, और एक विधवा है, एक कवारी है। उस कवारी के चक्कर कवारी का चक्कर था जी। तो जब ये खुद तैयार था, सोनू तैयार था, इसके परिवार के भी तैयार थे शादी करने के लिए? हाँ सब साथ, सब फिर ये मामला बिगड़ा कहाँ पे? मामला इसलिए बिगड़ा जी कि वो बदमाश है, उसके माँ बाप ने उसका साथ नहीं दिया। अच्छा, बोले ये बदमाश है भाई, हम इसका साथ नहीं देने के। अच्छा, उसके परिवार के बोले, लड़के के परिवार? हाँ, वो हमारी बिरादरी का ही है, जोगी है जी। वो कहाँ का है? वो साकरोद का है जी। साकरोद का, यूपी का? यूपी का। अच्छा, हाँ जी, खेकड़े के पास साकरोद। तो आपने पुलिस में मुकदमा दर्ज कराया? हाँ, पुलिस में मुकदमा दर्ज कराया। उसके नाम उसको आईडी में रखा। मेरा लड़का ने बोला, क्या लगा कभी पापा कोई गरीब आदमी मारा जा।
तो पहले भी जो शिकायत दी थी उस पर मुकदमा दर्ज हाँ हुआ उस था? पे भी, हाँ उस पे भी कराया हुआ है। उस पे पुलिस ने क्या कार्रवाई करी? एक रिकॉर्डिंग भी आई उसकी फोन पर वो भी दे रखा जी उसने। अच्छा। हाँ कि तेरे को उससे कार्रवाई नहीं करी हैं? कोई कार्रवाई नहीं करी, बहुत बाद में आया जी। तारीख 15-16 से लेकर मतलब कि कोई तारीख दी इन्होंने अपना करने के काम बाद होने के बाद भी बहुत बाद में आया जी मैं जी। मोबाइल नंबर भी पुलिस वालों को दिया गया जिससे मतलब धमकी वाले फोन आए थे जिसपे, ठीक है ना जी, तब भी तो पुलिस वालों ने कोई कार्रवाई नहीं करी। बहुत बाद में आपको बता दें, हमने SHO 32-33 थाना के प्रभारी से बात की है। उनका कहना है कि मर्डर का मामला दर्ज कर लिया है और जो उससे पहले शिकायत आई थी उस पर भी पुलिस ने कार्रवाई की है। अगर पुलिस ने कार्रवाई की है फिर ये मर्डर क्यों हुआ है, ये बड़ा प्रश्न चिन्ह लगा हुआ है। और जिस तरह से जो मेरे पास इंफॉर्मेशन थी वो बिल्कुल करेक्ट सामने आ चुकी है। क्या लगता है आपको, क्या कहोगे? मेन बात पता है क्या सर जी, ये पुलिस की लापरवाही है सारी, ठीक है ना जी। जब से 15-16 से कम से कम तीन पता था जी पता जब यहाँ पे काम होने वाला है, जब धमकी भरे फोन आ रहे हैं तो यहाँ पे पुलिस सिक्योरिटी लगानी जरूरी थी। एक जिप्सी खड़ी बात करते है, हैं। जितने का मकान नहीं उतने का CCTV कैमरे लगवाने पड़े इनको। अब वही तो ना सर, आप अपने डर के लिए कुछ ना कुछ तो इंसान करेगा ना जी। ये छोटे छोटे बच्चे भी चाहेंगे उसके, ठीक है ना जी। अब 2 मिनट में कुछ सामान लेने आए हैं, वहीं से वहीं वारदात कर दी। सिर्फ माँ आगे खड़ी थी और बाकी कोई नहीं खड़ा था जी आगे। तो ये जो मामला जीजा साली का मामला था, बीच में रिश्ता कराना चाहते थे और उसी लव अफेयर की बात करें, लव अफेयर का ही मामला सामने आ रहा है खुल के देखो जी, और उसमें हमारे को मर्डर हो जाता है। देखो जी, इस चीज़ के बारे में हमारे को पता नहीं था, अभी पता लगा है, ठीक है ना जी। अब देखो इंसान के तौर पे तो हम तो खड़े हैं जी, और पहले भी खड़े थे और आगे से भी खड़े रहेंगे, पर ये कि गलत है। अच्छा, अब चलो दोस्तों, हमारे साथ हैं यहाँ के जो पार्षद हैं, उनके प्रतिनिधि हैं नोतना जी। नोतना जी, बात लगी आपको समझ में कि वही बात जो मैंने आपसे डिस्कस की थी कि कहीं ना कहीं लव अफेयर का मामला आ गया? देखो अभी सुनने में आ रहा है ये। अब यदि जब पहली बार जब लड़के यहाँ आए थे, मैं सोनू के साथ में थाने में गया था। अच्छा। अगर ये सारी बातें उस टाइम खुल के हमारे सामने आ जाती तो आज सोनू हमारे बीच में होता। तो मैं देखो, दुख की घड़ी में खड़े हैं, परिवार के ऊपर दुखों का पहाड़ टूट गया, लेकिन मैं थोड़ा सा परिवार के साथ, जब हम शुरू से ही खड़े हैं, आप हमारे को थोड़ा सा बता दो। हाँ, इशारा कर दो। आप हमारे को बता दो कि इतना संगीन मामला है। अब परिवार ने उस टाइम हमारे को नहीं पूरा बताया और मैं भी गया, लेकिन परिवार बैठ गया। फिर हमें भी था कि भाई चलो छोटा मोटा कोई मामला होगा, निमट गया होगा, कोई बात नहीं। उसके बाद में आज ये देखने को मिला है कि इतना बड़ा मामला ये हो गया हमारे बीच में। आज सोनू नहीं है, ऐसा भाई बहुत मुश्किल मिलता है किसी को। मैं तो बहुत अच्छे से जानता था उसको। क्या अपील क्या करेंगे इस परिवार के लिए आप? देखो, परिवार के लिए क्या, हर समाज के लिए मेरी बस यही अपील है कि ये जैसे गुंडे तत्व जो लड़के हैं, ये इनको सख्त से सख्त सजा हो और समाज को मैसेज जाना चाहिए कि किसी का चिराग छीनने का क्या मतलब होता है। बिल्कुल दोस्तों, आपको बता दें, बिल्कुल साफ तौर पर क्लियर बात है कि करनाल में जिस तरह से क्राइम बढ़ रहा है उसके पीछे का रीज़न क्या है। अगर वो पहले ही जानकारी मिल जाती है तो कहीं ना कहीं पुलिस को चौकस हो जाना चाहिए था। और दोस्तों, जिस तरह से आज इस पूरे घर के अंदर, आज पूरे परिवार के अंदर मातम मना हुआ है, ये कहीं ना कहीं बड़ी चूक हो सकती है। और जिस तरह से जो इन्फॉर्मेशन मेरे पास आ रही थी वो मैं आपके सामने जरूर लेकर आना चाहता था, और इस बात का पूरा खुलासा सोनू के पापा ने कर दिया है। दोस्तों, हम चाहेंगे इस खबर को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और कमेंट जरूर करना, क्योंकि एक घर का चिराग बुझ जाता है। दोस्तों, हमारे साथ है सोनू की साली सपना। सपना, क्या बात थी, क्या किस तरह से ये मामला चल रहा था? ये तो पता नहीं, वो लड़का था मुझसे शादी करना चाह रहा था, लेकिन मैंने मना कर दिया था, तो मेरे जीजू ने भी मना कर दिया था। बस इसीलिए भी ये नहीं पता कि किसने किया है। सब उन पे जा उससे लड़का जो है, उससे पहले बातचीत चल रही थी आपकी? जी चल रही थी जी, पर मैंने उसको मना कर दिया था। ये आपने मना कर दिया? हाँ, उसके बाद फिर कुछ भी नहीं। तो उसको आपको भी धमकी दी है कोई? हाँ, मुझे भी धमकी दी थी। नहीं, आपका कितने दिन तक उसके साथ लव अफेयर चलता रहा? ये कुछ 1 महीने तक। 1 महीने के अंदर ये सब कुछ हो गया? तो आपने घर में बताया ये सारी हाँ, बातचीत? सबको बताई थी, जीजा अच्छा। को भी बताई थी। आपको पता था इतना बड़ा कांड हो जाएगा? कोई पुलिस से मांग करना चाहोगी आप? हाँ, जिसने भी ये सब कुछ किया है, मुझे मेरे और जीजा को इंसाफ चाहिए। दोस्तों, हमारे साथ जुड़ चुके हैं CIA 2 के इंस्पेक्टर मोहनलाल जी। उनसे जानते हैं, क्योंकि मामला बड़ा संगीन है और पुलिस पूरी तरह से एक्टिव हो चुकी है। सर, क्या बताना चाहेंगे सोनू मर्डर केस के अंदर?
इसमें हमें रात को जैसे ही सूचना मिली थी हम मौके पे आए थे। उसकी एफएसएल टीम भी थी और दूसरी जो हमारी टीम में थी सारी। हमने सीसीटीवी कैमरेज रात को भी चेक किए थे, अब भी हमने गलियों के लिए सारे कैमरे चेक किए हैं और हमने जो इन सभी लड़कों को आइडेंटिफाई कर लिया है। सभी के घर रेड की जा रही हैं और बहुत जल्दी इनको गिरफ्तार कर लेंगे। सर सारे यहीं के हैं, कुछ लोग बता रहे हो यूपी के भी हैं? नहीं, जो लोग कैमरे में दिखाई दे रहे हैं वो सारे लोकल हैं। ओके। और यहीं इन कॉलोनियों के ही हैं, बहुत जल्दी इनको सर गिरफ्तार क्या कर लेंगे। क्या रीजन क्या हो सकता है? परिवार का खुले तौर पर कहना है कि एक साली का रिश्ते के मामले की बात थी, उसका लव अफेयर चल रहा था, उसको मना करने के बाद ये सारा मामला बिगड़ा है, सोनू की मर्डर हुआ है। नहीं, वो मामला ये यूपी का बता रहे हैं, लेकिन जो मैं लड़के बता रहा हूँ, जो हमने आइडेंटिफाई करे हैं, लोकल लड़के हैं। बाकी तो जो ये अरेस्ट होंगे तभी बात पता चलेगी कि रीजन क्या रहा है इसके मर्डर सर का। कितनी देर में खुल सकता है ये केस? बहुत जल्दी करेंगे, क्योंकि हमारी कई टीमें लगी हुई हैं। हम भी सुबह से ही बल्कि रात से ही इसी में हैं। सारे सीसीटीवी कैमरे हमने देखे हैं लड़कों को आइडेंटिफाई के लिए और बहुत जल्दी इनको गिरफ्तार भी सर कर लोगों के अंदर भय है, उसके लिए आप क्या अपील करना चाहेंगे? लोगों के बारे में लोगों से क्या कहना चाहेंगे? नहीं, देखिए ये तो इंसिडेंट था, एक इंसिडेंट है, कई बार हो जाते हैं, ऐसा कोई गैंगवार या भय वाली बात नहीं है। इसने जबकि परिवार वालों ने बताया कि इन्होंने पहले धमकी दी थी। अब वो जब लड़के अरेस्ट होंगे तो वो लड़कों से ही पूछताछ के बाद पता चलेगा कि इनका रीजन क्या था, ये क्या रंजिश थी और इन्होंने क्यों इसकी सर 5 लाख की फिरौती का भी कोई मामला था इसके अंदर? अभी हमें फिलहाल परिवार वालों ने इसके बारे में कुछ नहीं बताया, फिरौती का या कोई लव अफेयर्स का। हमें सिर्फ लड़ाई झगड़े की सूचना थी और जो कैमरों में दिख रहा है वो सब लड़ाई झगड़ा ही है। बंदे हमने आइडेंटिफाई कर लिए, जब बंदे अरेस्ट होंगे तभी पता लगेगा कि एक्चुअल कारण क्या था। धन्यवाद, आपने बात की है। दोस्तों आपको बता दें ये हमारे साथ थे CIA 2 के इंस्पेक्टर मोहनलाल। आपको बता दें जितने भी आरोपी हैं सारे के सारे आइडेंटिफाई कर लिए हैं और धरपकड़ जो है पुलिस द्वारा की जा रही है। जल्दी ये पूरा मामला खुलकर सामने आएगा और हम आपको सबसे पहले दिखाएंगे आखिरकार सोनू की हत्या किस वजह से हुई है। दोस्तों हम चाहेंगे इस खबर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना, कमेंट्स कर देना। आप देख रहे हैं अब तक टाइम्स, मैं हूं विकास वीजा अपने साथी रिके निषाद के साथ। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।